तस्वीरें इस समय की जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की तहसील रामनगर के कोगोड इलाके से आप तक साझा कर रहे हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी उस इलाके का दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है और जिस हादसे में 21 के करीब बेगुनाह लोगों की जाने गई है। सुरेंद्र सर क्या कहेंगे, आज आपने रामनगर के कोगोड इलाके का दौरा किया है, यहाँ पर ये 21 लोगों की जाने जो है वो इस हादसे में सर गई है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मुझे मेरी बदकिस्मती है कि मुझे आज इस इलाके में उस समय आना पड़ा जब यहाँ से 21 लोग हमारे मारे गए और एक ऐसी जाने गई जिनका कोई कसूर नहीं था। और कहीं ना कहीं मैं कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी उधमपुर का टूर किया था और उन्होंने भी काफी इस पे कंसर्न शो किया था। और आज सुबह मैंने भी उनसे पूछ के आया हूं और मैं देखना चाहता था जिस रोड पे इतना बड़ा हादसा हुआ है तो किसकी गलती है, क्या है। कुछ चीजें मैं देख के जा रहा हूं और वापस जाके मैं ये जो कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व की हैं और जरूरी नहीं कि मैं मीडिया के अंदर बोल के जाऊं, बट इतना जरूर है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह के जाऊंगा कि जहां भी जो भी जिसका भी कसूर होगा उस आदमी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये मासूम बच्चे और मासूम लोग जो अपनी दिहाड़ी के लिए या किसी काम के लिए उधमपुर जा रहे थे और उनको ये नहीं पता था जिस सुबह हम उठे और आज गाड़ी में बैठ रहे हैं ये हमारा आखिरी दिन होगा और जिस घर से हम निकल के जा रहे हैं शाम को उस घर में वापस नहीं आएंगे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है और बड़ा दुखदाई है और इसको जितना भी हम इसका अफसोस जाहिर करें कम है और जितनी भी इस एक्सीडेंट की निंदा करें, उन जिन लोगों के कारण ये एक्सीडेंट हुआ है उसकी निंदा करें वो भी कम है। और मैं समझ सकता हूँ जिस तन लागे वो तन जाने, क्या जाने पीर पराई। इसलिए जिन घरों में ये दुख हुआ, ये सदमा हुआ, उन घरों का आज इस सदमे से उठना इतना आसान नहीं है और खास करके उन घरों का जिन घरों के पूरे परिवार में से लोग चले गए हैं। और इसलिए आज मेरा आने का मकसद ये है कि अगर ये जाने गई हैं कम से कम अगर कहीं टेक्निकल फॉल्ट है सड़कों का तो उसको रोका जाए। अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गलती है तो उनको भी अकाउंटेबल किया जाए और जिस भी डिपार्टमेंट की गलती होगी उसको अकाउंटेबल किया जाए। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कल साफ हिदायतें और डायरेक्शनें दे दी हैं, तो लिहाजा आपको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्शंस हैं उन पे भरोसा रखना चाहिए। और लेकिन एक चीज आपको क्लियर कहेंगे कि उमर अब्दुल्ला सरकार किसी भी ऐसी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को नुकसान हो। ये जो बस का एक्सीडेंट हुआ है बताइए जरा कि इस बस को ऑलरेडी 15 चालान हुए थे जिसमें से 10 चालान जो है वो ओवरलोडिंग के थे और नाका तोड़कर भागने के थे, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ी सड़कों पर फर्राटे बढ़ रही थी, कोई भी इसका मैंने आपको वही कहा कि ऑनरेबल सीएम साहब ने ये सारे इश्यूज अपने स्टेटमेंट में कल बोले हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं बार बार उसको रिपीट करूं क्योंकि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो वर्ड है दैट इज फाइनल। और उमर साहब ने जो बात कही है उसके ऊपर मुझे लगता है मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने कह दिया कि किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा जिस डिपार्टमेंट की भी इसमें गलती पाई जाएगी, और जब आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस जगह पे खड़ा है जहां वो हादसा हुआ है तो आज समझ सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार इस हादसे को कितना सीरियसली ले रही है, कितनी गंभीरता से ले रही है और ये जाने हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट थी, हमारे लिए कितना मायना रखते हैं। वो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर स्कीना इटू जी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब यहाँ पे उधमपुर में थे और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस साइट पे है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बड़ी गंभीर है और इस हादसे को हम खाली एक रूटीन का हादसा लेके नहीं जाएंगे बल्कि इस पे कार्रवाई होगी ताकि आने वाले वक्त में कोई ऐसा ना गुंजाइश आ रही है कि जो रामनगर से ककोड या कुनाला तक जा रहे हैं उसे जो है वो उधमपुर का चार्ज जो है वो बस वाले ले रहे हैं। सर वो बहुत समस्या है इस समय। ये मैं बात आपने मेरे नोटिस में लाई है, यहाँ जिम साहब मेरे साथ हैं, ये भी इसका कॉग्निजेंस लेंगे और मैं भी बात करूंगा और ऐसा कोई नाजायज नहीं होने देंगे, आप अश्योर रहें। सर जहाँ पर आप खड़े यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक कौवा इलाका आता है पिंगर माता मंदिर के बिल्कुल थोड़ा सा आगे, यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी बूंदाबांदी बारिश की आती है तो पहाड़ों से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। उसका निकालेंगे और जितना भी हो सका कि लोगों की हित के लिए, लोगों के हक में जो कुछ भी हो सके, अच्छा हो सके, बेहतर। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी इस समय जो है वो कोगोड इलाके के दौरे पर थे। यहाँ पर पूरे इलाके का एरिया का जायजा लिया गया है और अफसर्स को एक हिदायत दी गई है कि यहाँ पर भी रोड